तमाम बॉर्डर्स पर जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी पूरे तरीके से मुस्तैद है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल क्या हालात हैं, उसी की ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी के साथ जुड़ेंगे, उनकी तरफ रुख करेंगे। लाइव जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से वो हमारे साथ। जतिन, अगर अभी वहां की बात करें, क्योंकि कील बंदी जो की गई थी वो हटा ली गई है, और अब फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है? देखिए, फिलहाल की स्थिति में आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। मैं अपने साथी पंकज को कहूँगा पीछे दिखाएं। पीछे आपको ये बैरिकेड नजर आएगा और यहाँ पर आपको काफी कुछ खाली नजर आएगा, क्योंकि देखिए ये पहले लेयर है और इसके बाद एक बीच का हिस्सा है जहां तक हालांकि कुछ किसान चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कई लेयर की बैरिकेडिंग है वहां उसके आगे कोई नहीं जा सकता और ना ही दिल्ली से इस तरफ आ सकता है। जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते पर वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो उनका एक डेलीगेशन है वो पहुंचा था और उनका ये आरोप था कि यहाँ नहीं आने दिया गया है। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि उनको रोका नहीं गया था, यहाँ से दिल्ली पुलिस के जवान या दूसरे जवान भी एंटर नहीं कर रहे हैं। उन्हें दूसरी तरफ से घूमकर जाना चाहिए था। लेकिन अब सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है और ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो आंदोलन का केंद्र है वो फिलहाल ये गाजीपुर बॉर्डर बन गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि तमाम जो नेता हैं लगातार पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी के बाद जब 48 घंटे बीते और उन 48 घंटों में जो कुछ हुआ यहाँ पर, जब राकेश टिकैत के आंसू गिरे और उसके बाद जिस तरह से तस्वीर पूरे बॉर्डर की बदली, तो तब से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ दिल्ली के जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और इसके अलावा तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से पहुंच रहे हैं और लगातार वो किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर क्योंकि सवाल ये भी उठता था कि क्या कहीं ये आंदोलन राजनीतिक रुख तो नहीं ले रहा है, लेकिन राकेश टिकैत इस पर अपनी सफाई देते हुए कह चुके हैं कि ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, बल्कि अगर कोई नेता यहाँ आता है, समर्थन देता है तो वो दे, लेकिन राजनीतिक रोटियां यहाँ पर कोई नहीं सेक सकता। जी बिल्कुल जतिन, बार बार जो किसान नेता उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को या उनके नुमाइंदों को अपने मंच को साझा नहीं करने देंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल लगातार राजनीतिक जो पार्टी है उनके नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं। और अगर वहां की बात करें फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे किसान वहां पर मौजूद है, काफिला जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उनका किस तरीके का रिएक्शन इन नेताओं के पहुंचने पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं अपने साथी पंकज से कहूंगा कि एक बार इधर की तस्वीर दिखाएं। देखिए आपको जो किसानों की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और जब किसानों से हम पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि अगर कोई नेता यहाँ पहुंच रहा है तो वो अपना समर्थन जरूर दे सकता है, लेकिन उसे मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। ये साफ तौर पर किसानों की तरफ से कहा जाता है कि किसी भी तरह से राजनीतिक जो रोटी है उसे यहाँ नहीं सेकने दी जाएगी, राजनीतिक बयानबाजी यहाँ पर नहीं होगी। सिर्फ ये किसान आंदोलन है और उसको ही यहाँ पर सीधे तौर पर पहले की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि 26 जनवरी जब आया उसके बाद तस्वीर बदली, तो आप कील की जो बात कर रही थी वो इस बैरिकेड के ठीक दूसरी तरफ वाले बैरिकेड के नीचे कीलें लगी हुई थी, जिन्हें आज हटाया गया है। और बहुत संदेहास्पद स्थिति रही जिस समय कीलें हटाई गई, क्योंकि पहले ये कहा गया कि कीलें दबाई गई हैं, किसी असामाजिक तत्व ने कीलें दबा दी हैं, उनको डैमेज कर दिया गया है। लेकिन बाद में कुछ लोग आते हैं दिल्ली की तरफ से और वो कीलें निकाल लेते हैं। दिल्ली पुलिस के एक कर्मी भी साथ में मौजूद थे। फिर बाद में दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि ये कीलें हटाई नहीं गई हैं, बल्कि इन्हें री इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं और जिस हिस्से में वो कीलें थी, ये हिस्सा यूपी की तरफ लगता है और यहाँ पर जो जवान थे वो तैनात इस तरफ नहीं थे। तो उनका ये कहना है कि अब जो कीलें लगाई जाएंगी वो पीछे की तरफ लगाई जाएंगी, जहां पर जवान भी तैनात है और उनकी निगाह में वो कीलें रहेंगी। फिर ये पता लग पाएगा कि अगर कोई उन्हें हटाने के लिए वहां से आता है, उन्हें डैमेज करने के लिए आता है, तो उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल वो कीलें डैमेज किसने की थी ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। जी जतिन, कीलें वहां से हटा ली गई हैं, लेकिन बाकी जो बैरिकेडिंग है वो उसमें क्या कोई तब्दीली देखने को मिली है या वैसे कि वैसे ही फिलहाल वो बैरिकेडिंग है वहां पर? देखिए, जो पहले बैरिकेड्स थे उसी तरह के बैरिकेड्स हैं और मैं आपको बता देता हूँ कितने लेयर के हैं। मेरे पीछे आपको एक बैरिकेड दिखाई देगा, इसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो है खाली हिस्सा है और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से कुल 12 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। और वो तारे आपको नजर आएंगी, कटीले तार जिसे कहा जा रहा है, कांटे वाले तार जिन्हें कहा जाता है, वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बीच में सीमेंट का एक बेस बनाया गया है और खास तौर पर ये उससे समझा जा सकता है कि शायद
कोई ट्रैक्टर अगर उस तरफ जाने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए वो बेस जो है बनाया गया है, जिसे सीमेंट की दीवार का नाम भी निश्चित तौर पर दिया गया है, कहा गया है। लेकिन किसान ये सवाल उठा रहे हैं इस बैरिकेड पर कि जो ये बैरिकेड्स किए गए हैं उसकी वजह से यहाँ के आम लोगों को समस्या हो रही है, और अगर आम लोगों को समस्या होगी तो फिर जो गतिरोध है वो किसानों के और आम लोगों के बीच बढ़ सकता है। हालांकि इस पर भी दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों ने ये कहा था कि जो कुछ लोग यहाँ से आसपास के आ रहे हैं उनके साथ टकराव न बने, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बैरिकेड किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये बैरिकेड जो है वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, पिछले कई दिनों से बने हुए हैं, और आज जो कीलें थी वो जब हटाई गई, चाहे वो किसी ने भी हटाई, हालांकि ये तमाम चीजें अभी खुलकर दिल्ली पुलिस इस पर बताए तब क्लियर हो पाएगी, लेकिन जैसे भी वो जिन भी परिस्थितियों में हटी वो कीलें अभी भी लगातार चर्चा का विषय यहाँ पर बनी हुई हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी जतिन तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से फिलहाल वहां पर बैरिकेडिंग अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले थी।